अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास मुग़ल और आप देख रहे हैं विजन वाइब। जैसा कि हमने लास्ट एक प्रोग्राम किया था म्यूज़िक के हवाले से, तो एक बार फिर मेरे साथ शकील माधू साहब मौजूद हैं। तो आए इनसे बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहला प्रोग्राम हमारा बड़ा अच्छा गया है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो हमने कोशिश की है कि अब इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करें सीज़न वाइज। मेहरबानी, सामीन की मेहरबानी। तो आज हम आपसे पूछेंगे सिंगिंग के हवाले से जी कि अगर किसी ने, आपने लास्ट एपिसोड में कहा था कि किसी ने म्यूज़िक सीखना हो तो आप सिखाना चाह रहे हैं जी। और आपका एक ड्रीम भी है कि आप म्यूज़िक पढ़ाएं। तो अगर किसी ने म्यूज़िक सीखना हो तो उसको क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, ये जो आपने सवाल किए ना, इसमें बहुत शोबे हैं। एक तो है कि साज़ बजाना सीखना है, क्योंकि उस पर भी म्यूज़िक ही बजेगा। एक तो है गाना, उस पर भी म्यूज़िक ही है। तो मसला है कि गाना सीखना हो कि सिर्फ म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, या इस तरह का मतलब क्या मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर कोई हमसे रब्ता करता है कि मैंने म्यूज़िक सीखना है, यानी कि गाना सीखना है, लोगों को शौक़ होता है ना सिंगिंग का, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए ये है कि सबसे पहले उसको बताया जाए कि म्यूज़िक है क्या, इसकी स्पीचेस की जाए, उसे बताया जाए। जैसे कि एक चांद है, चांद पे आप जब भेजेंगे किसी को तो पहले उसके बारे में बताएंगे, बिल्कुल, और बाद में फिर भेजेंगे। ऐसे ही भेज देंगे तो फिर वो बेचारा वहाँ, तो वो जो से समझ आएगी वही करेगा। तो इसलिए हमें पहले लिटरेचर समझाना चाहिए। इसका एक लिटरेचर है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि एक फार्मूला है इसका, उसके बारे में बताया जाए। तो ये इसका ताल्लुक़ समात से है, यानी कि आप सुनते हैं म्यूज़िक, गाना तो वही सुन रहे हैं आप जो सुन रहे हैं। तो जब मैं बताऊंगा कि ये इस ताल में है, इस राग में है और यूं कहा गया है, ये इस तरह, तो फिर आप दोबारा सुनेंगे। अच्छा, अभी आपने बात की है सुर, फिर ताल जी, और अब राग, इनमें क्या फ़र्क है? सुर जो है आवाज़ है, सुर साज़ बजाता है और गला भी गाता है। साज़ों में जितने साज़ हैं वो सुर प्रोनाउंस करते हैं। ताल जो है वो एक रिदम है, जैसे कि आपकी नब्ज़ है, एक सिस्टम में चलती है, वो रिदम है। उसमें तबला आता है, उसमें ढोलक आती है, उसमें धमाल के लिए ढोल आता है, डफ आती है। ये एक रिदम है, वो टेम्पो है, ये वॉइस है। सुर उसे कहते हैं जिसमें आवाज़ के साथ कुछ कहा जाए, एक लहन के साथ कहा जाए, और ताल उसके साथ मिलके हर, यानी कि जिसको भी शौक़ है, अब कई लोग होते हैं उनको हम कहते हैं बेसुरा जी, यानी कि उसकी कोई अच्छी आवाज़ नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी अच्छी आवाज़ ना होने के बावजूद भी वो सिंगर हैं जी। तो क्या उसको, वो आवाज़ को कोई ट्यूनर लगाया जाता है या कोई आर्टिफिशियल के थ्रू उसको अच्छा किया जाता है? अब के दौर में पूरा ही बता दें, ओवरऑल बता दें आप। ऐसा है कि पहले तो ये होता था कि बेसिकली आवाज़ जिसको आप कहते हैं ना कि जी सुर जो है जी, पहले कोई बंदा गाता है तो वो सुर में होता है कि नहीं होता, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी पे जब उसकी आवाज़ ठहरती है तो वो सुर में हो जाता है, और वो फ्रीक्वेंसी नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है, नाक से लेकर नाक तक जाती है, और वो 36 दर्जे हैं जिन्हें हम 36 सुर कहते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी में जब होता है तो वो सुर में होता है, और जब आम बंदा जो बेसुरा है तो वो अपना गाना बनवा लेता है, तो वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनवाता है। ये सॉफ्टवेयर पहले तो नहीं होते थे। अगर हम पुरानी बात करें, जैसे आपने लास्ट टाइम एक फ़िल्म का जिक्र किया था, पाकिस्तान की जो पहली फ़िल्म है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है ना, उसका म्यूज़िक अवेलेबल है, तो उस वक्त म्यूज़िक कैसे बनता था? उस वक्त सब कुछ लाइव बनता था। कितने इंस्ट्रूमेंट्स पे बनता था? देखिए, आप इसकी मिसाल मैं ये दूंगा छोटी सी। हमारा पाकिस्तान का कौमी तराना है जो जी, वो 1 मिनट और 20 सेकंड का है, और 1 मिनट 20 सेकंड में 21 इंस्ट्रूमेंट बजे हुए हैं उसमें लाइव। अच्छा, वो जो लाइव इंस्ट्रूमेंट बजे हैं, क्या उनके नाम भी हैं? हाँ जी, वायलिन हो गया, चेलो हो गया, नीचे बजाते हैं जो गिटार एक बड़ा सा होता है उसको बजाते हैं, सितार हो गया, संतूर हो गया, ये सब इंस्ट्रूमेंट। और इनकी एक तरतीब होती है कि कौन सा किस टाइम बजना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम?
उसको क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हाँ, और वो अरेंजमेंट में आता है कि इतने मिनट में ये इतने बजेंगे, इस तरतीब से पहले ये बजेगा, फिर ये बजेगा, फिर ये बजेगा, फिर ये, इसको जो अरेंज करता है उसे मौसीकार कहते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर। यानी कि किसी भी जो भी म्यूज़िक है उसके लिए एक मौसीकार का होना बहुत ज़रूरी है जी। सूझबूझ जिसे हो कि मैंने सुरों की तरतीब क्या करनी है और फिर इसे गवाना किससे है, ताकि मेरी जो तर्ज है वो किसकी आवाज़ में अच्छी लगेगी, कैसी आवाज़ चाहिए उसे। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? यानी कि किसी ने अगर सपोज आपसे कोई म्यूज़िक बनवाना है जी, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर तो सूझबूझ वाले ने बनाना है तो फिर मैं उसका सुर देख के बनाऊंगा। ठीक। एक दर्जा देखूंगा कि ये किधर से गाता है, इसे इल्म है, लिटरेचर आता है इसे, तो फिर वो तरतीब और होगी। तो अगर उसे समझ नहीं है, वो गाना चाहता है, तो फिर उसकी तरतीब और होगी। अभी आप बार बार लिटरेचर लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं जी। जितने भी अभी जो मौजूदा सिंगर्स हैं, क्या ये कुछ पढ़ के आते हैं या बस शौकिया गा रहे हैं? क्या आप इसके बारे में कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, आप अजीब सा सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब दिया। ये आप लोग बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये सारे अच्छा, शौकिया आप सॉरी बात काट रहा हूँ, एक तरफ आप अजीब भी कह रहे हैं, एक तरफ आप अच्छा भी कह रहे हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल लोग नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए ये सवाल, क्योंकि कोई करना नहीं चाहिए, ज़रूरत की बात है। ऐसा है कि जितने भी सिंगर आए हैं ना पहले, जिनमें मैं नाम नहीं लूँगा, जो पीछे कैसेट के अलावा जो वीडियो से मशहूर हुए, उनको में से किसी को कुछ नहीं आता था। बाद में सीखा उन्होंने लिटरेचर। आवाज़ गॉड गिफ्टेड थी, उनमें बहुत से नाम हैं। अब बता सकते हैं आप? नहीं जी, आप क्यों कर सकते हैं ऐसे? बस मैंने आपको ये हिंट्स दे दिया है कि कैसेट के बाद जब वीडियो आई, वीडियोज़ में जितने भी वीडियोज़ के ज़रिए जो हिट हुए हैं ना लोग, उनमें अच्छा, आपने इतना काम किया म्यूज़िक के लिए, जी। ठीक है, तो आप अभी तक इतना यानी कि बैक पे क्यों हैं? क्यों नहीं आपने अपनी पहचान करवाई? लोगों को क्यों नहीं पता कि एक पाकिस्तान में म्यूज़िक का भी बंदा है जो कि म्यूज़िक को समझता है और वो इसके ऊपर उसको काफ़ी नॉलेज है? ऐसा है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसे नॉलेज है, यहाँ बहुत अच्छे मुझसे भी अच्छा जानने वाले हैं। तो बात यह है कि एक टीम की, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि हर चीज़ की प्रमोशन के लिए एक टीम की ज़रूरत है। अभी देखिए, आप एक टीम मुझे आप मैसर हो गई है, तो मैं प्रमोशन के लिए, म्यूज़िक की प्रमोशन के लिए आपके सामने बैठा हूँ। तो आप के जहन में क्या क्राइटेरिया है कि किस तरह से इसकी प्रमोशन करेंगे और क्या क्या करेंगे आप? इसके बारे में इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम बनाया जाए जो म्यूज़िक की बारे में हाउ नो बताए कि इसमें चलता क्या है, सरगम क्या है, ताल क्या है, ये क्या है, ये होता किस तरह चलता है, इसका जो सुर होते हैं, पहला काला क्या है, दूसरा काला क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सी शार्प, डी, ये क्या चीज़ें हैं। तो फिर उसके बारे में बताया जाए, ताकि एक सिंगर जो है, जिसकी अगर आवाज़ अच्छी है, गॉड गिफ्टेड है, तो वो विद लिटरेचर जब हो जाएगी तो फिर देर पा होगी। अभी आपने कहा कि आवाज़ गॉड गिफ्टेड है जी। वो तो कई लोगों की होती है कुदरती, आप देखें बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आवाज़, जिनको हम बेसुरा कहते हैं, लेकिन वो भी, उनको भी शौक़ है सिंगिंग का। अगर कोई ऐसा बंदा आना चाहे तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? मैं उसको यही मशवरा दूंगा पहले से दिन के लिए कि भाई, पहले जो तुम करना जा रहे हो, इसकी स्पीचेस और इसका लिटरेचर को सुनो, करो नहीं। इम्प्लीमेंट बात की बात है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, ये है क्या, इसके बारे में स्पीच का पता चलेगा तो फिर आप अपनी आवाज़ को सीधा आराम से कर सकते हैं। और हर बंदा गा सकता है, हर बंदा गा सकता है। ये ना सोचिए कि कोई नहीं गा सकता, हर बंदा गा सकता है। जब उसे वो फार्मूला और लिटरेचर बताया जाएगा, अपनी आवाज़ ठीक कर तो वो लिटरेचर कहाँ से ढूंढे? वो बताया जाएगा। अच्छा, यानी कि बताया जाएगा कि 36 दर्जे हैं, इसको इस तरह करते हैं, इस तरह समझो, क्योंकि ये हवा में है, सारा वेलोसिटी हवा में है। तो हवा में आप देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते और उसको छू भी नहीं सकते मुंह से, तो सुन सकते। तो ये इल्म जो है मौसीकी का, ये इसका सारा का सारा दारोमदार सुनने पे है। अच्छा, कई जो हैं वो सुनने वाले अच्छे होते हैं जी। लेकिन आगे गाने वाला बेसुरा होता है, जी, ठीक है, और कई जो हैं वो गाने वाला अच्छा होता है और जो आगे सुनने वाले होते हैं उनको कोई गर्ज नहीं होती कि वो क्या गा रहा है। ये तो आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर दी, यहाँ माहौल है। तो अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, तो क्या वहाँ पे म्यूज़िक पढ़ाया जाता है? जी, पढ़ाया जाता है, पढ़ाया यहाँ भी जाता है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पढ़ाया जाता है? यहाँ अलहमरा में पढ़ाया जाता है। अच्छा, बस वो एक इंस्टीट्यूट है जहाँ बेचारे आते हैं। तो वहाँ पे कौन लोग पढ़ाते हैं? वही जो इसकी हाव नाव के बारे में जानते हैं, कोई रेडियो से है, कोई टीवी से है। अच्छा,
तो वो वहाँ पे कोई प्रॉपर इसके ऊपर काम हो रहा है, या सिर्फ वहाँ भी सिर्फ अपना वो एक जॉब लगी हुई है उसको कर रहे हैं, या बाकी वहाँ पे कोई ऐसी? देखिए, मुझे बता देना चाहिए कि अल हमरा का कोई भी स्टूडेंट आज तक पाकिस्तान में नाम नहीं कर। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे मैंने भी देखे हैं कि वहाँ पे गिटार लेके बैठे होते हैं और वो गा रहे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे आते हैं म्यूज़िक सीखने के लिए, लेकिन वहाँ से आगे क्यों नहीं, नाम क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि अल हमरा में वो फार्मूला बता देते हैं गाने का, बजाने का। अब उसके अंदर राग रागनियाँ हैं जो बजाई जाती हैं, जिससे कान सुरीले होते हैं और जो अपनी तरफ खींचते। कितने राग हैं? राग जो है ना अनगिनत हैं, यानी हज़ारों के हिसाब से राग हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 20-25 राग हैं जिनके ऊपर काम होता है इंडिया में और पाकिस्तान में। वो सारे एक सॉफ्टवेयर में आ गए इस वजह से आप कह रहे हैं, या बाकी छोड़ दिया है? नहीं, सॉफ्टवेयर में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट आया है, इंस्ट्रूमेंट आया है, राग नहीं आया। राग तो आप भी गले से गा सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट से बजा भी सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से बजता है। या इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास फ्लूट है, वायलिन है, उसके बाद हमारे पास गिटार है, हमारे पास चेलो है, उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डियन है, हमारे पास संतूर है, शहनाई है। ये सारा राग पर अनाउंस करते हैं। ये सुर जो है ना, ये उसके साथ है। अभी जो हमारे मौजूदा फ़नकार हैं, या जो हमारे फ़नकार अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, क्या इन्होंने कभी कोई म्यूज़िक के लिए कुछ किया है? देखिए, फनकार तो नहीं कह सकते, हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूज़िक को और नहीं, यानी कि वो गाने को। फनकार मैंने इसलिए बोला है कि फनकार आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं ना, क्योंकि अब तो जो आर्टिस्ट सिंगर हैं वो एक्टिंग भी कर रहा है, जी। वो क्या नाम है, लिख भी रहा है, वो गा भी रहा है, यानी कि वो ऑल राउंडर है, सारे काम कर रहा है। जी जी। तो ये बहुत ज़्यादा खुद इत्मीनाद में आ गया ना, तो नाकामी भी हो जाती है। एक बंदा लिखता है, बनाता है तर्ज, फिर उसके बाद उसमें एक्टिंग भी करता है, तो फिर वो देखता भी खुद ही है। आप देखें हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, इंडियन पंजाब, जी जी, वहाँ पे वो सिंगर हीरो भी आ रहा है, गा भी रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो सीख कर करता है, यहाँ बगैर सीखे कर लेते हैं। तो ये तो टैलेंट हुआ ना फिर। क्या टैलेंट हो गया? अगर इसके साथ लिटरेचर आ जाए तो मैं ये इंडिया को भी पीछे छोड़ दें। ये तो टैलेंट है फिर पाकिस्तान में कि सीखे बगैर गा रहे हैं और नाम पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। थ्रू सॉफ्टवेयर वो कर रहे हैं कि उससे थोड़ी सी ये तो आपको, मुझे पता है, थ्रू सॉफ्टवेयर आम दुनिया को तो नहीं, लोगों को तो नहीं पता। हाँ, तो ये देरपा नहीं है ना, ये प्रमोशन ऑफ म्यूज़िक नहीं है, ये अपनी प्रमोशन है। चले कुछ तो कर रहे हैं ना जी, वो तो आरे लगे हुए हैं, अगर कह रहे हैं तो ठीक है। आज नहीं तो कल सही हो ही जाएंगे। आपको इतना जो दर्द है म्यूज़िक के हवाले से, आपको क्यों इतना दर्द? इसलिए कि हमारे पास जो म्यूज़िक है ना, उसने अपना आप मनवाया हुआ है दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हमारे मौसीकारों ने, गुलकारों ने, शायरों ने मनवाया है। और इंडिया एक को बताया है कि हम भी उसी पाए के हैं, मौसीकार, गुलकार और जितने भी हमारे लिरिक्स लिखने वाले जिस पाए के वो हैं। चले, ये तो बात सिंगिंग की होगी ना, तो अब हम आते हैं फिल्म के ऊपर, जिस पे यानी कि जो पूरी फिल्म है वो बेस करती है म्यूज़िक पे, कि क्योंकि जब भी कोई फिल्म बनती है तो सबसे पहले उसका म्यूज़िक बनाया जाता है। पाकिस्तान में तो खैर ऐसा नहीं होता, मतलब इंडिया में ये चीज़ है कि वहाँ पे सबसे पहले म्यूज़िक पे फोकस किया जाता है। तो जो पहली फ़िल्म बनी थी वो भी तो बगैर म्यूज़िक के ही बनी थी। जी हाँ, इस सिलसिले में यह है कि थोड़ी सी मालूमात है, मैं आपको बता देता हूँ। 1913 यानी 1913, वहाँ से फिल्म साज और फिल्म का आगाज़ होता है पर्दा स्क्रीन में। पहली फिल्म राजा, ये आप बरसगीर की बात कर रहे हैं? बरसगीर की बात। इसमें बंगाल, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा है उस वक्त 1913 में। और स्टूडियोज़ जो हैं मद्रास में हैं, दिल्ली में हैं, लाहौर में हैं, ये सारे बंदे। अच्छा, ये वैसे बड़ा इन्होंने गलत किया, पार्टीशन के बाद जितने स्टूडियो वाली जगह थी वो सारी हिंदुस्तान चली गई, और जो थोड़े से स्टूडियो रह गए थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। तो नहीं, लेकिन हमारे थोड़े से स्टूडियोज़ में हमने वो काम करके दिखाया कि जो जिनके पास बहुत ज़्यादा हैं उन्होंने भी हमें शाबाश दी। तो 1913 में पाकिस्तानी साइलेंट फिल्म का आगाज़ हुआ, यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की इकट्ठी रियासत थी, तो हम इंडिया कहेंगे हिंदुस्तान में, आवाज़ के, बगैर आवाज़ के। और वो 1930 तक रहा। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज़ हुई, जो बगैर आवाज़ के सी। तो 1930 तक ये सफ़र रहा। फिर 1931 में इंडिया ही में, यानी कि हिंदुस्तान में ही, पाकिस्तान की इंडिया की पहली बोलती फिल्म आई, और वो फिल्म थी आलम आरा।
और उसके मौसीकार जो थे फ़िरोज़ शाह थे और बोमन, 2 बंदे थे। और उसका हीरो जो था वो पृथ्वीराज कपूर था। पृथ्वीराज जो है यानी राज कपूर फैमिली से के जो बड़े हैं वो उसके सबसे हीरो पहले जो थे उनके, हाँ। जिन्होंने स्टार्ट किया था फिल्म तो की वो पहली फिल्म थी बोलती फिल्म। यहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट होता है। तो फिर ये जाता कहाँ है 1947 तक, 17 साल। और फिर हम देखते हैं कि ये 17 साल तक जाता है और 1947 में आके तो हमारा क्या होता है कि पार्टीशन हो जाता है। जब पार्टीशन होता है तो वो अपना म्यूज़िक बजाते हैं, हम अपना म्यूज़िक बजाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के म्यूज़िक में क्या फ़र्क है? आपने कहा वो अपना बजाते हैं, हम अपना बजाते हैं। यानी कि वो ये है कि उन्होंने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स फिल्में सब तरतीब अपनी देनी शुरू कर दी। उनके हीरो निकले, उनके मौसीकार निकले सारे। हमारे इधर से जो हमारे मौसीकार थे वो इधर आ गए, यानी कि 15 मौसीकार हिंदुस्तान से ट्रांसफ़र होकर हमारे इधर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान और इंडिया के म्यूज़िक में क्या फ़र्क है? जी फ़र्क कोई नहीं है, फ़र्क कोई नहीं है। वो थ्रू लिटरेचर बजा रहे हैं, हम विदाउट लिटरेचर बजा रहे हैं, ये फ़र्क है। अच्छा, ये अब हमारा सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, लिटरेचर। जी, कोई एग्जांपल दें आप लिटरेचर की। वो लिटरेचर की एग्जांपल ये है कि गाने के लिए जो दर्जे हैं वो 36 दर्जे हैं। आवाज़ 36 दर्जे ऊपर जाती है और 36 दर्जे नीचे आती है। इसके अंदर रहकर, उस फ्रीक्वेंसी में रहकर जो बजाया जाए, जो गाया जाए, जो बनाया जाए, जो भी किया जाए, शायरी को मोल्ड करके उसकी एक तर्ज बनाई जाए, मेलोडी बनाई जाए, तो वो जो है ना वो लिटरेचर है। अच्छा, अभी आप ये हमने काफ़ी दफ़ा सवाल रिपीट हो गया, लिटरेचर लफ्ज़ बहुत आया है जी। लास्ट प्रोग्राम में भी, इस प्रोग्राम में भी आप बार बार कह रहे हैं। तो कोई ऐसी एग्जांपल दें ना कि यार ये जो गाना है ये लिटरेचर के साथ है और ये गाना जो है ये लिटरेचर के बगैर है। तो ये तो बड़ी आसान सी बात आपने कह दी, बड़ा आसान सवाल है आपका। वो ये है कि मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करूं रट्टा लगा के, तो ये विदाउट लिटरेचर है। जब मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं जिसकी मुझे समझ हो मैं क्या कह रहा हूं, ये विद लिटरेचर। मुझे गाने की कोई एग्जांपल, तो ये एग्जांपल दी है ना मैंने। यानी गाना की कोई एग्जांपल दें कि यार ये गाना जो है ये लिटरेचर के साथ है, ये विदाउट लिटरेचर है। ये वो इस तरह होता है कि गाना जो है ना, मैंने आपको पहले भी मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप चाहत फ़तेह अली खान की एग्जांपल दें मुझे। जी जी, कि वो उसने तो खैर बड़ा गरक ही कर दिया सिंगिंग का। मैं आपसे वाकई पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मुझे गाने की एग्जांपल दें आप। देखिए जी, गाने की एग्जांपल ये है कि जो लिसनर के लिए, आपके लिए या जिससे भी है, वो ये है कि अगर आपके कानों को अच्छा लग रहा है गाना तो समझ लेगी ये कि वो लिटरेचर में है। और अगर नहीं लग रहा अच्छा और उसमें कुछ आपको खामी नज़र आ रही है कि कुछ है यार इसमें जो खामी है जो मुझे समझ नहीं आ रही, पर वो है क्या, तो लेकिन यहाँ पे मैं आपसे फिर एक सवाल करूँगा। जी जी, कि अब जैसे चाहत फ़तेह अली खान अभी इस वक्त फेमस हैं पूरी दुनिया में, उनको सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। आप उनको सिंगर ले लें, एंटरटेनर ले लें या कोई भी रंग दे दें। अब उन्होंने एक गाना गाया था बदोबदी, जी जी, ठीक है, उसके ऊपर कितने व्यूज़ थे? 28 में काफ़ी मिलियन में व्यूज़ आए हैं। जी जी, ठीक है। और जो उसका ओरिजिनल सॉन्ग है वो लोगों को शायद नहीं पता था, उसके बाद पता लगा कि ये ओरिजिनल सॉन्ग भी किसी ने गाया है। तो क्या मतलब वो भी लिटरेचर के साथ था? नहीं, आपको मैं एक बात बताता हूँ। चाहत क्या नाम है उनका, चाहत फ़तेह अली खान। चाहत फ़तेह अली खान साहब की इस बात पर बैन नहीं लगा कि वो अच्छा गाते नहीं हैं। ये नहीं कहा गया कि आपकी आवाज़ ख़राब है, इस पे बैन नहीं है। इतराज़ ये नहीं है कि आपकी आवाज़ ख़राब है, आप क्यों गा रहे हैं, नहीं, आवाज़ ठीक है। नहीं, मैं जो इतराज़ है हमारा, जो समझ सूझबूझ वालों का इतराज़ है शायरी पे है, और वो बेढंगे अंदाज में है जो उस तर्ज को गाया जा रहा है, बेढंगे अंदाज में जो नहीं है, और उसकी शायरी पर है, और जो कानून कायदा गीत को गाने का है वो उससे बाहर है। अच्छा, अब आप ना मौसीकार को बड़ी अहमियत देते हैं, बड़ा जोर देते हैं। जी जी, अब उसका गाना भी तो किसी मौसीकार ने ही तरतीब दिया होगा ना? जी, वो जो तरतीब दी है बख्शी वजीर साहब ने दिया था, और ये गाना बहुत हिट है। नहीं, मैं चाहत फ़तेह अली खान की बात कर रहा हूँ कि उसका गाना भी तो किसी मौसीकार ने ही तरतीब दिया। नहीं जी, इसका गाना मौसीकार ने तरतीब नहीं दिया, ये मैं कह सकता हूँ ये उनके अपने जहन की काविश है। नहीं, काविश तो उनके जहन की है, लेकिन उनको खुद तो नहीं ना ये इंस्ट्रूमेंट आता होगा या वो कंपोज करना आता होगा, कि जारी बात है किसी सॉफ्टवेयर में ही वो उन्होंने बनवाया होगा ना। तो जी, आप खुद सॉफ्टवेयर की तरफ आ गए, तो इसकी हेल्प के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो वो किसने किया होगा? उसको म्यूजिक डायरेक्टर नहीं कहेंगे हम? नहीं, उसको रिकॉर्डिस्ट कहेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिस्ट कहेंगे। फ़र्क क्या है रिकॉर्डिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर में? म्यूजिक डायरेक्टर तख्लीक करता है, रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्डिंग करता है जो वो तख्लीक करता है। अब उसका गाना किसने
तख्लीक किया है, जो उसने वो तर्ज बनाई है। ये उनकी अपनी जहनीत है, यानी कि उनके अपने जहन में यार अगर ऐसा नहीं तो मैं ऐसा कर लूँ। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि वो खुद ही म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। जी जी, आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये लोग जो खुद ही होते हैं, प्रिपेयर करते हैं, गाना भी लिखते हैं खुद ही हैं, गाते भी खुद हैं, वीडियो भी खुद शूट करते हैं, फिर बदकिस्मती के साथ पीछे क्या रह जाता है जब सब कुछ खुद कर लेते तो फिर देखते भी तो खुद ही है ना। तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है, देखते कुछ नहीं, देखें उनके तो व्यूज़ भी आते हैं। जी आते हैं व्यूज़, मैं ये, लेकिन वो देर पा नहीं रहते ये लोग, आए चले गए। अब चाहत फ़तेह अली खान साहब आए हैं चले गए, अब किस्मत से ही आएंगे, फिर दोबारा इतनी शोहरत मिलेगी किस्मत से ही मिलेगी। चलें, ये तो मैं टॉपिक का हिस्सा नहीं था, मैं तो वैसे ही आपका मूड लाइट करने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी इस चीज़ में गमगीन रहते हैं कि पाकिस्तान में म्यूज़िक पे काम नहीं हो रहा, तो मैंने आपका मूड अच्छा करने के लिए ज़रा ये शोशा छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नाजरीन आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। हम पाकिस्तान के मशहूर फिल्मी गानों पे एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए मुझे और शकील साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।